हेलो बडीज। तो दोस्तों, आज मैं 2011 में आई हुई एक यूनिक जॉम्बी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो आपको जॉम्बी के अलग कॉन्सेप्ट को दिखाएगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथ ही हमारे चैनल मिस्टर हॉरर बडी को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम माइक नाम के एक जॉम्बी को बेहोशी से उठते हुए देखते हैं, जो जब उठता है तो अपने आप को इस अवतार में देख सरप्राइज हो जाता है और अपने बारे में याद करने लगता है कि आखिर वो है कौन और वो जॉम्बी कैसे बन गया। दरअसल माइक अपनी याददाश्त खो बैठा है। खैर, माइक उस जगह से उठकर आगे जाने लगता है, पर रास्ते में वो बहुत सारे जॉम्बीज को देखकर डरने लगता है और जल्दी से एक घर के पास भाग जाता है। दरअसल माइक एक जॉम्बी बन गया है, पर वो इस बात से अनजान था। माइक उस घर में रहने वाले आदमी से उसकी हेल्प करने के लिए कहता है, पर उस घर का आदमी एक गन से माइक पर शूट कर देता है, बिकॉज माइक एक जॉम्बी था। उस आदमी को शूट करता देख माइक वहाँ से भाग जाता है, पर वो आगे देखता है कि कोई भी जॉम्बी उस पर हमला नहीं कर रहा है। ये देख माइक समझ जाता है कि वो भी एक जॉम्बी है। ये समझ माइक रोने लगता है। इसके बाद माइक आगे जाता है और एक जगह वो कुछ जॉम्बी को एक इंसान को खाते हुए देखता है, जिसे देख माइक डरने लगता है और वो वहाँ से भी भाग जाता है। भागते भागते माइक ग्रांट नाम के एक और जॉम्बी से टकराता है, जो माइक की तरह सुनता और बोलता था, मतलब वो भी दिमाग वाला जॉम्बी था। खैर, माइक पास में रखे फ़ोन से पुलिस को कॉल करके अपने बारे में बताने लगता है, पर ग्रांट उसका फ़ोन काट कर कहता है, ऐसा कहीं मत करना, ये तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। इसके बाद माइक और ग्रांट अपने दुख दर्द एक दूसरे को सुनाते हैं और अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। इसके बाद माइक और ग्रांट इंसानों की ड्रेस पहनकर छिपते छिपाते एक वाइन बार में जाकर वाइन पीते हैं। वहीं जब माइक अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसे वहाँ एक रिंग मिलती है, जिसे देख माइक को सब कुछ याद आ जाता है कि वो 3 साल पहले ही मर चुका है, जब वो अपनी गर्लफ्रेंड एली को प्रपोज करने जा रहा था, पर पता नहीं क्या हुआ, जो एक जॉम्बी में बदल गया। इसके बाद माइक ग्रांट से कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एली उसे अभी भी ढूंढ रही होगी। वो बात कर ही रहे थे कि उस वाइन बार में जॉम्बीज हमला कर देते हैं, पर उस वाइन बार का ऑनर थॉमस उन जॉम्बीज को जान से मार देता है। इसी लड़ाई के दौरान थॉमस को मालूम चल जाता है कि माइक और ग्रांट भी जॉम्बी है। ये देख थॉमस उन दोनों को भी जान से मारने लगता है, पर किसी तरह माइक और ग्रांट वाइन बार से भाग जाते हैं। उन्हें भागता देख थॉमस गुस्सा करने लगता है। अगली सुबह हम वाइन बार के बाहर बहुत सारे जॉम्बीज की डेड बॉडीज को देखते हैं, जिन्हें थॉमस ने अकेले जान से मारा था। पर जैसे ही थॉमस बाहर जाता है, वहाँ जॉम्बी कंट्रोल बोर्ड के लोग आ जाते हैं और थॉमस को इन्फेक्टेड समझ उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। सुबह जब माइक की आंख खुलती है तो अपने पास बॉब नाम के एक और दिमाग वाले जॉम्बी को देखता है और उससे डरने लगता है, पर ग्रांट माइक को बताता है कि वो बॉब है और हम दोनों दोस्त हैं। साथ ही बॉब हमारी हेल्प कर सकता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड एली को ढूंढने में। ये सुन माइक ग्रांट को अकेले में ले जाता है और बॉब से दूर रहने को कहता है, बिकॉज बॉब नासमझ जॉम्बी था, जो कुछ भी बिना सोचे समझे कर देगा और हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। वहीं रास्ते के बीच में खड़े बॉब को एक गाड़ी टक्कर मार देती है, पर बॉब को कुछ भी नहीं होता, बिकॉज बॉब एक हट्टा कट्टा जॉम्बी था। वहीं गाड़ी का ड्राइवर बॉब से क्या तुम ठीक हो पूछता है और उसे टक्कर मारने के बदले वो उन तीनों को लिफ्ट दे देता है। वहीं उस वाइन बार में जॉम्बी कंट्रोल बोर्ड यानी जेडसीबी का प्रेसिडेंट पीटर आता है, जो जॉम्बी से सिर्फ नफरत करता था। वो वहाँ इधर उधर देख ही रहा था कि एक अचानक से एक जॉम्बी उस पर हमला कर देता है, पर तेज़ी से थॉमस उस जॉम्बी को शूट कर देता है और पीटर की जान बचा लेता है। ये देख पीटर खुश होकर थॉमस को जेडसीबी में शामिल कर लेता है और थॉमस को जॉम्बीज को मारने की ट्रेनिंग दिलवाने लगता है। वहीं गाड़ी में माइक और ग्रांट अपने अपने बारे में कार के ड्राइवर को बताने लगते हैं, जिसे सुन गाड़ी का ड्राइवर भी अपने बारे में बताता है कि उसका नाम क्ले है और वो अपनी वाइफ की अस्थियां स्प्रिंगवुड बहाने जा रहा है, जो उसकी वाइफ की आखिरी इच्छा थी। वहीं जंगलों में थॉमस जेडसीबी के कुछ लोगों के साथ जॉम्बीज को मार रहा था, ताकि उस एरिया में आम लोग आराम से रह सके। खैर,
वहीं जेडसीबी के लैब में हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट जॉम्बीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है ताकि वो नॉर्मल हो जाए, पर ऐसा हो नहीं पाता। वहीं स्प्रिंगवुड पहुंचकर वो चारों एक जगह बैठ जाते हैं, पर कुछ देर बाद माइक देखता है कि क्ले ने अपना दम तोड़ दिया है। ये देख माइक और ग्रांट क्ले की वाइफ की आखिरी इच्छा पूरी कर देते हैं और क्ले की वाइफ की अस्थियों को नदी में बहा देते हैं। इसके बाद माइक और ग्रांट बॉब के साथ क्ले की कार को लेकर माइक के घर पहुंचने लगते हैं। घर के सामानों को देख माइक को सब कुछ याद आ जाता है और वो ग्रांट को बताता है कि एली का फादर जेडसीबी का प्रेसिडेंट है और उसी ने उसे जॉम्बी बनाया था क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं और एली एक हो। ये बात सुन ग्रांट माइक को एली के पास जाकर सब कुछ बताने को कहता है, पर तभी वहाँ जेडसीबी के लोग आने लगते हैं, जिसे देख वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। पर आधे रास्ते में ही उन तीनों को जेडसीबी के द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिसमें थॉमस भी था। पर बॉब थॉमस और जेडसीबी के लोगों को अच्छी फाइट देता है, पर तभी एक गोली बॉब के सिर पर लगती है, जिससे बॉब मारा जाता है। ये देख माइक और ग्रांट रोने लगते हैं, पर तभी वहाँ जेडसीबी का प्रेसिडेंट पीटर आता है और माइक को देखकर कहता है कि तुम मेरी बेटी के लायक नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हें मारकर जॉम्बी में बदलवा दिया था ताकि तुम मेरी बेटी से दूर रहो। ये सुन माइक उस पर चिल्लाने लगता है। कुछ देर बाद माइक और ग्रांट को गाड़ी में बंद करके लैब ले जाया जाता है, पर रास्ते में थॉमस आकर गाड़ी के ड्राइवर को जान से मारकर उन दोनों को रिहा कर देता है, क्योंकि वो समझ गया था कि माइक अच्छा जॉम्बी है जो सिर्फ अपने प्यार से दोबारा मिलना चाहता है। थॉमस उन दोनों को एली के घर पर छोड़ देता है। इसके बाद माइक और ग्रांट एली के घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, जहां एली माइक को देख खुश होने लगती है, पर तभी वहां पीटर आकर एली को माइक और ग्रांट से दूर रहने को कह देता है। ये देख माइक पीटर से कहता है कि तुम मुझे बस 2 मिनट दे दो ताकि मैं एली से बात कर सकूं, उसके बाद तुम मेरे सिर पर गोली मार देना। ये सुन पीटर उसे परमिशन दे देता है। वही माइक एली से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाता, अगर तुम्हारे डैड ने मुझे मारकर जॉम्बी में कन्वर्ट ना किया होता। खैर, मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आया और तुमसे मिलकर मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए, पर अब मुझे जाना पड़ेगा और शायद अब हम दोबारा कभी ना मिले, इसलिए आई लव यू एली। ये बोल माइक और ग्रांट वहाँ से जेडसीबी के लोगों के साथ जाने लगते हैं। वही माइक को जाते देख एली भागकर माइक को किस करती है और उसके दी हुई रिंग पहनकर आई लव यू टू कह देती है, जिसे देख खड़े वहाँ लोग तालियां बजाने लगते हैं। और बस ये हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, साथ ही हमारे चैनल मिस्टर मूवी बडी को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।